नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्जाम के पासिंग मार्क्स को लेकर। बहुत से सवाल पिछले कुछ दिनों पहले से देख रहे हैं और लगातार एक चीज जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म को लेकर सवाल था कि भैया फॉर्म कब तक आ जाएगा। फॉर्म आ चुका है भैया। एक सवाल विद्यार्थियों को यह चल रहा है कि बीए का सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं आया यार। तो भैया मैंने क्या कहा, बीए सप्लीमेंट्री का से पहले आपका रिवाइल का रिजल्ट आएगा, एक दो दिन में आ जाता है। फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर देना, लास्ट डेट से पहले पहले रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भी भर सकेंगे। सप्लीमेंट्री फॉर्म को लेकर अलग से वीडियो पहले ही चैनल पर डाला हुआ है 2 दिन पहले, उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे भैया, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्री फॉर्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको कंफ्यूजन का बना हुआ है अभी, तो उस पिछले वाले वीडियो को देख लेना, उसमें सारी चीजें मैंने समझाई हुई हैं। टाइम टेबल जारी हो चुका है, 14 अक्टूबर से आपके एग्जाम है, सभी की डेट्स वहां पर दी हुई हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। 2 बातें जो फोरम और टाइम टेबल से रिलेटेड थी वो मैंने बता दी हैं। एडमिट कार्ड एग्जाम से 4-5 दिन पहले आ जाएंगे। चलो बात करते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई पासिंग मार्क्स हम किस हिसाब से पास होंगे, क्या रहेगा। देखो, किसी का अगर सप्लीमेंट्री पेपर की बात करें, अगर किसी का ध्यान रखें जनरल इंग्लिश का पेपर बैक है तो विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, आपको चाहिए 36 नंबर। जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। हिंदी की बात करें 36 नंबर, कंप्यूटर की बात करें 22 नंबर, बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज की 36 नंबर। ये तो कंपलसरी वाले हो गए, इतने नंबर आपके आने चाहिए, नहीं तो फिर वो पेपर आपका फिर से बैक रह जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई कंपलसरी से रिलेटेड। और यह जो वीडियो होने वाला है एनुअल विद्यार्थियों के है। मैंने 2 दिन पहले देखा, लगभग 100 सवालों के जवाब मैंने ऐसे दिए सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के जिनके पेपर बैक रह गए और वो कह रहे हैं कि हमारा भी इसी में लगेगा सप्लीमेंट्री। अरे भैया, फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री नहीं लगता है। ये कौन सा फॉरम है? सप्लीमेंट्री जो फाइनल ईयर के एग्जाम देने के बाद में फेल हो गए हैं, उनके पेपर बैक चल रहा है, उससे रिलेटेड बातें। फेल भी जो पिछले साल रह गए थे उनकी बात हो रही है। यहां पर ऐसे हो कोई फाइनल पहली बार दिया हो इस बार और फेल हो गया 2-3 सब्जेक्ट में और फिर कह रहा हो कि भाई मैं सप्लीमेंट्री लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकते। इसलिए कह रहा हूं सप्लीमेंट्री फॉर्म को लेकर पिछला वीडियो देख लेना, सारी चीजें समझाई हुई हैं। 3 रूल थे। पीपीटीओ जिसके लिखा है वह सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकता है, एक एसयूडब्ल्यूपी लिखा है वह सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकता है, और एक जो पहले से काफी समय से उसका सप्लीमेंट्री पेपर क्लियर नहीं हो रहा, जो फेल आ रहा है बार बार, वो सप्लीमेंट्री फॉर्म यहां पे भर सकता है। उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है। बात करते हैं, ये तो जनरल पेपर्स की बात हो गई भैया। अगर आप पास नहीं करेंगे, इतने नंबर नहीं आते हैं तो आपका फेल हो जाएगा। एक बात करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड बात है, फिर बात करेंगे बीए पे, फिर बात करेंगे बीएससी पे। पासिंग मार्क्स क्या है? देखो, अगर आपका एक पेपर बैक है, कॉमर्स की बात करें तो आपको 36 नंबर चाहिए, लेकिन आपका दूसरा पेपर भी बैक है एक सब्जेक्ट का। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप कॉमर्स का, उसके मान लो 2 पेपर आपके लगते हैं। अब दोनों पेपर आपके अगर बैक है तो आपको टोटल के हिसाब से पास करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। सपोज दैट जैसे इसमें होते हैं 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपका दोनों पेपर बैक है तो टोटल 72 के हिसाब से पास होगा। अगर आपका केवल एक पेपर बैक है तो फिर वो 36 के हिसाब से पास करना पड़ेगा। अगर आपके दोनों पेपर बैक है एक सब्जेक्ट के, तो ध्यान रखना, एक में 70 आ रहा हो, एक में 2 नंबर आ रहा हो, तो पास हो जाएंगे। टोटल नंबर आना चाहिए 72 कैसे भी करके। अब ये नहीं कि एक बार तो 36 तो मेरे पिछले साल आ गए थे, और मतलब 40 पिछले साल आ गए थे बच्चे कुछ, अब मैं इस बार ले आऊं, ऐसा नहीं होगा भाई। पिछले साल वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बार तो पासिंग नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। ये बात हो गई। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर आता है। सबसे ज्यादा सवाल पिछले कुछ समय पे ये आए, मेरे पिछले बार आ गए थे, इस बार मेरे 5 नंबर इस बार मिला लिए, 31 पिछली बार आ गए थे, तीनों मिला के 36 हो गए, पास कर दिया मेरे को। ऐसे नहीं होता भैया। आपको जो पेपर बैक है उसका पासिंग मार्क्स नंबर लाना होता है। अगर आपके दोनों पेपर बैक हैं तो आपको दोनों को मिला के उसका 72 चाहिएगा। ये बात हो गई बीकॉम से रिलेटेड। चलते हैं बीए की तरफ। देखो भैया, बीए में क्या होता है, लगभग सभी का पेपर 72 से पासिंग मार्क्स होता है। जैसे पॉलिटिकल हो गया, दोनों का मिला के अगर 2 पेपर बैक है, पॉलिटिकल के दोनों बैक है, तो आपके 72 चाहिए दोनों के मिला के, ठीक है। बात करें हिस्ट्री के दोनों बैक है तो दोनों को मिला के 72 चाहिए। बात करें ज्योग्राफी के मिला के दोनों अगर बैक है तो आपको चाहिए 54 नंबर। ज्योग्राफी की बात करें तो 54 नंबर चाहिए इसका। ये 54 क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल आपको ऑलरेडी होता है। प्रैक्टिकल में 18 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। अब बात करेंगे 54 नंबर। कोई कहेगा कि मेरे को एक पेपर पास है जिसमें 27 आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं, अब दूसरे वाले में मुझे कितने चाहिए होंगे? अगर आपका एक पेपर बैक है तो उसका पासिंग मार्क्स ज्योग्राफी का क्या है? 27। अगर आपके दोनों पेपर बैक हैं ज्योग्राफी वाले तो आपको 27 + 27 के हिसाब से या फिर कैसे भी करके 54 लाने पड़ेंगे। एक में 50 ले आओ, एक में 4 ले आओ, 54 आ गए तो पास है। अगर आपके दोनों बैक है तो ही ये दोनों वाला जुड़ने वाला रूल आपका लागू होगा।
अगर आपका केवल एक ज्योग्राफी का बैक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर बैक है, तो फिर आपको 27 नंबर चाहिए। आपको पॉलिटिकल का एक बैक है तो फिर आपको 36 नंबर चाहिए होंगे। आपको हिस्ट्री का एक बैक है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो फिर आपको 36 नंबर चाहिए। पहले वाले पेपर में कितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री का रूल होता है। ठीक ऐसा ही रूल बीएससी पे होता है, क्योंकि बीएससी पे 3 पेपर होते हैं भैया। अब बीएससी के पासिंग मार्क्स की बात करेंगे, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनमें क्या होता है भैया कि जैसे केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया और फिजिक्स हो गया, इन सभी का पासिंग मार्क्स क्या होता है, तीनों का मिला के 36। अगर आपके एक सब्जेक्ट, सपोज दैट की केमिस्ट्री का है, आपके पूरा सब्जेक्ट बैक है, सप्लीमेंट्री आ गया, केमिस्ट्री के तीनों पेपर में आपके यहाँ पे 36 मिला के नहीं हो रहे थे, बैक आ गया, मतलब सप्लीमेंट्री या पीपीटी जो भी लिखा है आपके वहां पर। अब आपको क्या करना है कि वह जो पेपर है, इस साल अगर तीनों पेपर आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के, तो आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे तीनों में मिला के। लेकिन अगर आपका पिछले साल एक पास हो गया था और अब 2 बैक हैं, तो आपको 12-12 नंबर लाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखें, ये समझो समीकरण। अगर तीनों बैक है एक सब्जेक्ट के, तो आपको टोटल नंबर के हिसाब से पास होना है। अगर आपके पहले से एक पेपर पास हो गया है या फिर 2 पेपर पास हो गए, एक बैक है, तो फिर आपको 12-12 नंबर के हिसाब से लाना पड़ेगा। ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि भाई उसमें मेरे 12 नंबर आ रखे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री फॉर्म भर रहा हूं तो उसमें बैक दिखा रहा है। वो दिखाएगा भैया, क्योंकि 36 वाला रूल क्या होता है, ये 33 वाले पेपर के हिसाब से लागू होता है। लेकिन यहां पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये 34 नंबर का पेपर होता है, इसलिए 12 नहीं चाहिए यहां पर। अगर सिंगल की बात करेंगे तो 12.20 के आसपास रहता है, तो आपको 13 नंबर सिंगल वहां पर लाने पड़ेंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बीएससी में इन सब्जेक्ट की बात हो गई। बात करें मैथ्स का, मैथ्स का पासिंग मार्क्स अलग होता है थोड़ा। पेपर फर्स्ट का 14 नंबर, सेकंड का 14 नंबर और यहाँ पे 15 नंबर थर्ड का, टोटल हो गया 43 नंबर। अब कोई विद्यार्थी कहे मेरा मैथ का एक पेपर बैक है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तो भैया फर्स्ट बैक है तो उसके 14 नंबर लेके आओ। अब कोई विद्यार्थी कहे मेरे को तीनों पेपर बैक है मैथ के, तो ध्यान रखो भैया फिर 43 के हिसाब से आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी कहे मेरा पिछली बार 2 पेपर पास हो गए थे सप्लीमेंट्री में, अब मैं यहां पर एक पेपर बैक है यहां पर मेरा, तो मेरे को 30 नंबर पहले आ रहे थे, अब मेरे को 13 नंबर लाने पड़ेंगे। नहीं भैया, फिर आपको पासिंग मार्क्स जो है उसका एक पेपर वाला 14 नंबर लाने पड़ेंगे, थर्ड पेपर है तो 15 नंबर आपके लाने पड़ेंगे। ये पासिंग मार्क्स है जो आपको जानने की आवश्यकता है। पेपर के पैटर्न को लेकर बता दूं, जैसा मेन पेपर आपका था ठीक वैसा ही पेपर अब आएगा। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ही आ जाएगा ना, पैटर्न रहेगा वो ही। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री का पेपर 2 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, ये होता है। ऐसा नहीं होता भैया, जो पेपर आपने मेन एग्जाम दिया ठीक वैसा ही आएगा, लेवल भी उतना ही आता है, आसान वगैरह कुछ नहीं आता। जैसे पेपर पहले आया था ठीक वैसा ही पेपर इस बार आएगा, और ठीक जैसे वैसे पहले किए थे इस बार भी वैसे करें। सिलेबस भी हुए रहने वाला है, वही क्वेश्चंस रहेंगे, वही आपके पास जो मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज जो भी आपके पास में अवेलेबल है, जो आप सोलर पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनको पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। पिछली बार क्या गलती रही, जो पेपर बैक रहा, उन सभी चीजों पर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से डेफिनेशन वगैरह लिखा करें, जिससे आपको पास होने के आसानी हो। तो ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी किसी को लगता है कि कोई चीज जानने की आवश्यकता है तो फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर जवाब उसी को मिलता है जो फॉलो करके वहां पर सवाल करेगा। बिना फॉलो किए सवाल करेंगे तो फिर वहां पे इग्नोर हो जाएगा मैसेज, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और गैस पेपर वगैरह पहले के डाले उनको देख जाना, ठीक है। वही क्वेश्चन लगभग रिपीट होंगे, पिछली बार नहीं आए थे कुछ क्वेश्चन तो वो इस बार आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आ गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ देना है ना, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेंगे, गैस पेपर अलग से जैसा कुछ नहीं बनेगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी लगातार चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अभी एडमिट कार्ड आना बाकी है, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, रिजल्ट आएगा, फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम होंगे। अभी काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम की डेट किसी एग्जाम से क्रैश हो रही है, सीईटी के एग्जाम है 12th लेवल वालों के, उससे क्रैश हो रही है यहाँ पर एग्जाम, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आस्था यूनिवर्सिटी डेट्स बदल देगी उसको लेकर, और हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम की डेट्स बदलेंगे, सीईटी का डेट नहीं बदलेगा, यूनिवर्सिटी को बदलना पड़ेगा डेट्स, तो ठीक है। फॉर्म वगैरह तो लगाना, ऐसा नहीं कि भी साल खराब कर दे यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये बात होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री फॉर्म को लेकर। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। लगातार चैनल से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।